सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सन्नो और दानिश, जो कि मुजफ्फरनगर में एक कच्चे मकान में रहते हैं, नालियां साफ करने का काम करते हैं। उनको लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉल आता है। उनसे कहा जाता है कि आपको 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ विशेष अतिथि बनने का मौका मिलेगा। क्या आप इसे लेंगे? तो सन्नो और दानिश का जवाब होता है कि हम लेंगे अगर हमें प्रधानमंत्री से हमारी मेहनत की मजदूरी मिलने का आश्वासन मिल जाए। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2019 के एक दोपहर में, जब एक ट्रक का ड्राइवर सन्नो और दानिश के घर काम का ऑफर लेकर आता है। उनसे कहा जाता है कि 10,000 रुपये एडवांस मिलेगा और 9 किलोमीटर दूर बोड़ी नाम के गांव में उन्हें काम मिलेगा। सन्नो और दानिश, जो कि पहले से इस काम की तलाश में थे, वो अपने 4 बच्चों सहित उस गांव में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से उनकी एक दर्दनाक कहानी शुरू होती है। वहां पर उनका जो मुखिया जो होता है, वो बंदूक की नोक पर उनसे काम करवाता है। और अगर कोई पूछता है कि हमारी दिहाड़ी कहाँ है, तो उन्हें चप्पल जूते से मारा जाता है। 1,300 रुपये जो मिलने वाले थे, उसके बजाय उनको बस 15 दिन में 2,000 रुपये मिलता है और साथ में दाल और चावल दिया जाता है। इस सब प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर दानिश को एक गूगल फोन नंबर पर कॉल करता है, हेल्पलाइन नंबर पर, और उसके थ्रू वो लेबर डिपार्टमेंट से बात होती है उनकी, और उसके बाद उनका एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू हो जाता है। दरअसल इंडिया में एक एक्ट है, कानून, जिसको बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 कहा जाता है, जो बंधुआ मजदूरी के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे का कानून है। अगर कोई बंधुआ मजदूरी करवाता है तो ये कानूनन गलत है। और बंधुआ मजदूरी, जो भी बंधुआ मजदूर रहेगा, बंधुआ मजदूरी किया होगा, उसको मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए अगर वो महिला है और 1 लाख रुपए अगर वो पुरुष है, दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये कानून के होते हुए भी बंधुआ मजदूरी चल रही है। और जब सन्नू और दानिश की बात आती है, तो उन्हें अब तक मुआवजा कितना मिला है? 45,000 की 2 किस्तें मिली हुई है, और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिला है। इनका 4 लाख रुपया अभी भी बकाया हुआ है। सन्नू और दानिश का, जब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उनका सपना था कि हम जब बाहर जाएंगे तो एक दुकान खोलेंगे जिसके जरिए हम अपना गुजर बसर करेंगे और अपने बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा देंगे, मदरसा से निकाल कर अच्छे स्कूलों में डालेंगे। लेकिन आज भी उन्हें कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। इनके साथ ही अगर देखा जाए तो एक बॉन्डेड लेबर सर्टिफिकेट नाम की भी चीज़ होती है। ये बॉन्डेड लेबर सर्टिफिकेट होता है जो उन्हें दिया जाता है। ये जो है सन्नू और दानिश को अभी मिला है, जब उनको कॉल आया पिछले महीने, और 2 लाख का उनको रिहेबिलिटेशन अमाउंट मिला है। लेकिन इनके 4 लाख रुपए अभी भी बकाया है और वो इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए उनके जवाब में था कि अगर हमें मेहनत का मुआवजा, ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इन्होंने जो मेहनत वहां पे की है भट्टी में, ईंट की भट्टी में, उनको उस मेहनत का मुआवजा कम से कम मिल जाए। लेकिन हमारे लिए ये शर्म की बात है कि इतने सालों के बाद हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और इतना सालों के बाद भी हमारे पास बंधुआ मजदूरी अभी भी है। दरअसल इस इस घटना के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें दो पहलू है। एक कि दिहाड़ी मजदूरों को इंडिपेंडेंस डे पे बुलाकर उनको सम्मान देना, और दूसरा, दिहाड़ी मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार आज भी होना। कई जगह ऐसे है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बिना मजदूरी दिए हुए भी लोगों से काम करवाते हैं, अत्याचार होते हैं, सब कुछ होते हुए भी आजकल चल रहा है। तो ये घटना जो है, ये सब लाइमलाइट डालती है इन सभी चीजों पर। इन सभी के साथ मैं एक एनजीओ का जिक्र भी करना चाहूंगा, समर्थन नाम का एनजीओ, जो कि फ्री द स्लेव्स अवार्ड इनको मिला हुआ है। और ये लोग इसी बात का काम करते हैं कि बंधुआ मजदूरी देश में ना हो, उनको एजुकेट करना और सभी लोगों को एम्पावर करना इनका काम होता है। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो सन्नो और दानिश के साथ खुर्शिदा और उनके पति, और शबनम और उनके पति, इन लोगों को भी लाल किले पर बुलावा आया है। बात ये थी कि जब सन्नो और दानिश गए थे, उनके साथ 5 कपल गए थे, और पांचों कपल की परिस्थिति आज के टाइम समय में अगर देखा जाए तो संतोषजनक नहीं है। तो सरकार को तो इस ओर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे टाइप के मुद्दों को, जो कि देश की दृष्टि से देखा जाए तो काफी निराशाजनक मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को सम्मान देना चाहिए। यही इस वीडियो के मामले से मेरी सरकार से और सामाजिक संस्थाओं से एक मिन्नत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।